आपने कभी सोचा था कि जो भारत कभी हथियारों के लिए रूस पर निर्भर रहता था, आज उसी रूस के ग्राहकों को हथियार बेच रहा है? तो इट मीन्स के पाकिस्तान को चैलेंज है। पाकिस्तान में चलो हमारा ये हम फैसले शायद जल्दी कर लेते होंगे। मोदी के आगे बकायदा क्या मैं बोलूं, दुम हिलाते रहे, तलवे चाटते रहे। आज हिंदुस्तान के हथियारों का दुनिया में डंका बज रहा है। पिछले 8 सालों में हिंदुस्तान ने रक्षा उपकरणों के एक्सपोर्ट में 14 गुना बढ़ोतरी दर्ज की है। भारत 2-4 देश नहीं बल्कि 100 से ज्यादा देशों को हजारों करोड़ रुपए के हथियार बेचा है। ये दर्शा रहा है भारत की डिफेंस सेक्टर में ताकत, दबदबा। इंडिया के जो इंटरनल मसाइल से वो थोड़े कम नहीं है। इंडिया में जितनी गुर्बत है, सबसे ज्यादा इंडिया में ही गुर्बत है, यानी दौलत चंद लोगों के पास है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया अमीर हो गया है। इकोनॉमी बढ़ रही है पर गुर्बत भी वहाँ पे है। वहाँ पे पोलराइजेशन है, यानी मजहबी इंतहा पसंदी है वहाँ पे। क्यों? या वो इंडिया इस चीज को बढ़ा रहा है। इंडियन मीडिया का है, पुराने फेक यानी फुटेजेस साथ लगा लगा के पुराने लोगों के इंटरव्यू दिखा दिखा के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप उनका सौदा बेच रहे हैं यार। भारत ने अब वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां वो रूस के पुराने डिफेंस कस्टमर्स को हथियार सप्लाई कर रहा है। तो पागलों की तरह लगा हुआ। आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, तो उसको सानवी है। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। यहाँ ये नहीं, इनका कुछ नहीं है। ये एक वही कैंपेन है जो कि आप जानते हैं कि भारत में चलती रही है और चल रही है। इसको कहा जाता है कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया मोदी की वो मूवमेंट है जिसने भारत को बदल के रख दिया। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम जो है वो कितना खराब है और कहां तक जो है वो लोगों को पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी एक तरह की जहालत से हम बाहर नहीं ला पा रहे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारत के साथ हमें टर्म्स ठीक नहीं करने हैं और हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये भी कई सेक्शंस ऐसे हैं जो भारत से जब बात की जाए या भारत के लिए बात की जाए तो उनका कहना है कि नहीं जी, हम भारत से बात नहीं करना चाहते। जाहिर है रशिया आप देखें कितनी बड़ी ताकत है। वो जो आर्मी बूट्स पहनते हैं वो भी तैयार होकर जाते हैं भारत से। और आपको पता है इंडिया में बिहार में तैयार होते हैं वो। रशिया की आर्मी के जो फौजी बूट हैं वो भी इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और बिहार में तैयार किए जाते हैं। अच्छा, अब ये तो खैर हमने एक बात की ना, लेकिन बहुत सारी हैं इसके अंदर चीजें। अगर आप भारत से बात करेंगे तो या भारत के साथ टर्म्स को ठीक कर लेंगे तो वो जो आपने 2 नेशन थ्योरी का चूरन बेचा था और आपने कहा था कि जी हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते और भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमें खा जाएगा, वो वाला चूरन फिर आपका बिकना बंद हो जाएगा। वैसे काफी हद तक हो भी चुका है। और इसके अंदर ये है कि जो जैसा मैंने कहा कि भाई कितनी चीजें हैं जो कि बनाते हैं वो अपनी, उसमें आप हेलीकॉप्टर से लेकर आर्टिलरी तक और फिर आगे अब बड़े बहुत सारे ऐसे जो हैं अभी हमने देखा कि कुछ अरसे में जो है ना वो हमें नजर आई। और कितनी ही चीजें जिसमें उन्होंने जो है डिफेंस की इक्विपमेंट जो है उसकी बड़ी नुमाइशें भी हुई और वो करते रहे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। भारत ने रक्षा निर्यात के क्षेत्र में रूस को पीछे छोड़ते हुए उसके पारंपरिक ग्राहकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। वर्तमान में भारत लगभग 100 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है, जिसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार भारत का रक्षा उत्पादन इस वर्ष 1.60 लाख करोड़ को पार कर गया है और 2029 तक 3 लाख करोड़ का लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। क्यों ना जियो और जीने दो की पॉलिसी पर आ जाए कि जी आप भी जिए और दूसरे को भी जीने दें। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये चीज जो है वो सूट नहीं करती और वो चाहते हैं कि जी ना तो दूसरे को जीने दें और इसी वजह से खुद भी जी नहीं पाते। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू अमेरिका और भारत की तरफ चलते हैं तो जी मोदी जी जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने बात की है। और अब ये 2 बड़े लीडर्स जो हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी, ये मिलकर यकीनन आगे की तरफ कोई प्लानिंग करेंगे और पाकिस्तान जो है वो मुंह देखता रह जाएगा। मुंह इसलिए देखता रह जाएगा कि जब आपकी इकोनॉमी खराब होती है तो चाहे वो कंट्री हो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, वो दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। ये एक हकीकत है या कह लीजिए एक रियलिटी है। इससे आप बिल्कुल भी मुंह नहीं छुपा सकते कि पैसा बोलता है।
अगर आपके पास पैसा नहीं है और अगर आप लोगों से कर्जा मांगते फिर रहे हैं और कर्जा मांगने के बाद कर्जा वापस करने के बजाय आप उसको कहते फिर रहे हैं कि जी हम नहीं दे रहे या दे नहीं सकते या देंगे ही नहीं, इस किस्म की कोई बात करेंगे तो जाहिर है कि आपकी कंट्री में दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। आप सिर्फ अगर इंडिया का डिफेंस बजट देख लें तो इंडिया का डिफेंस बजट मेरे ख्याल है तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग $76 बिलियन के करीब है और चाइना का डिफेंस बजट तकरीबन $300 अरब है। ये चाइना का जो डिफेंस बजट है दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री बजट इन द वर्ल्ड और चाइना की जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो भी बढ़ रही है। सो ये इसमें से अंदाजा लगाएं कि 2023 के अंदर चाइना ने तकरीबन जो अपना डिफेंस बजट था वो 230 था और फिर 2024 में ये 290 हो गया, 230 से $290 बिलियन पे। सो यकदम उन्होंने $60 बिलियन का डिफेंस बजट बढ़ाया। रिमेंबर वन थिंग, द इंडियन डिफेंस बजट इज $76 बिलियन। इंडियन डिफेंस बजट इज $76 बिलियन, जबकि चाइना ने एक साल 2023 से 2023 टू 2024 जो अपना डिफेंस बजट है वो 230 टू 290 की है। $60 बिलियन उन्होंने एक साल में इनहेंस कर दिया, जबकि रिमेंबर इंडियन डिफेंस बजट इज $76 बिलियन। उन्होंने जो है वो यकदम समझ ले जितना चाइना का इंडिया का टोटल बजट है उसका मेरे ख्याल है 70-80% उन्होंने एक साल में ही बढ़ा दिया। सो इंडिया महसूस करता है, अगर आप इस आर्गुमेंट को देखें कि इंडिया महसूस करता है कि उसको करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि चाइना जो है वो अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग कर रहा है दैट इज 1.7 to 2% ऑफ द जीडीपी। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए उसकी जो डिफेंस स्पेंडिंग है एज कंपेयर टू जो इसका जीडीपी का रेशो होता है वो 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2% से अगर ज्यादा होती है तो वो फिर एक और किस्म की चीज जो है वो आ जाती है। सो इंडिया जो है अपनी डिफेंस स्पेंडिंग की उसकी अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3% है, जो कि एज कंपेयर टू चाइना का जो जीडीपी के उसके ज्यादा वो बराबर है। बैटल टैंक्स जो हैं जो कि इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है ये कहां चलेंगे? जाहिर बात है अगेंस्ट पाकिस्तान चलेंगे। ये कोई उन्होंने LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तो थोड़ी चलाने, पहाड़ों पे थोड़ी चलाने हैं, उधर तो कुछ जंग ही डिफरेंट किस्म की होनी है। सो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इंडिया अपनी जो अपने टैंक्स को सपोर्ट करने के लिए इतने अरबों मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएगा। और ये इसीलिए अपने नेवल एसेट्स हो, एयर डिफेंस हो, लैंड बेस्ड कैपेबिलिटीज हो, इंडिया अपने उस पर काम कर रहा है और इवन की न्यूक्लियर डिटरेंस के ऊपर भी। और ये बड़ी एक कंसिडर्ड ओपिनियन है इस वक्त भारत के अंदर और दुनिया के अंदर कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी बदलने जा रहा है। और इंडिया इसके अलावा आपको पता है जो अपने इनके जो इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम है उनमें भी इन्वेस्ट कर रहा है, तेजास फाइटर जेट्स में भी, फिर इनकी एक अरिहंत क्लास सबमरीन है उसमें भी ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्मोस मिसाइल में भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं बिकॉज ये समझते हैं कि ये हमारी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है।